हेलो साथियों। तो हम स्टडी कर रहे थे नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम में पिछले क्लास में हमने स्टडी किया नंबर ऑफ डिजिट। ठीक है, कैसे फाइंड आउट करते हैं नंबर ऑफ डिजिट, ये फाइंड आउट करना सीखा। और एक क्वेश्चंस लास्ट क्लास में हमने दिए थे, उस क्वेश्चंस को पहले सॉल्व करेंगे और फिर आज का आगे रूल ऑफ डिविजिबिलिटी सीखेंगे। ठीक है, तो लास्ट में जो एक क्वेश्चंस दिया गया था कि जिसमें नंबर ऑफ डिजिट आपको फाइंड करनी थी, वो क्वेश्चंस क्या था? क्वेश्चंस ये था 4 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 2 ये क्वेश्चंस था। ठीक है, ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं 4 की पावर 1111 और 5 की पावर 2222, ऐसे मल्टीप्लाई करना है और आपको बताना है कि मल्टीप्लिकेशन के बाद नंबर ऑफ डिजिट आपको बताना है। ठीक है, ये सवाल लास्ट क्लास में दिया गया था, तो हमने बोला था कि जिन लोगों का सॉल्व हो गया वो तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं सॉल्व हुआ है तो आप देखो कैसे सॉल्व होगा ये। ठीक है, तो हम इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 4 है, 4 को 2 की पावर 2 लिखा जा सकता है, तो 2 की पावर 2 आप लिख सकते हो उसे। ठीक है, और ये ऊपर आ जाएगा 1 1 1 1 इंटू 5 की पावर 2 2 2 2। ठीक है, अब 2 की पावर 2 लिखा हुआ है तो इसे अब ब्रैकेट लगा हुआ है, तो आप इसे मल्टीप्लाई यहाँ से कर सकते हो। तो 2 की पावर मल्टीप्लाई करोगे तो देखो यहाँ आ जाएगा 2 2 2 2 इंटू 5 की पावर 2 2। ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हो, सेम पावर लगी गई। ठीक है, यानी अगर कोई नंबर होता है जैसे ए की पावर p इंटू बी की पावर p, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a इंटू बी की पावर p, लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है, लॉ ऑफ इंडिसेस का ये कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम आगे सीखेंगे। ठीक, तो यहाँ 2 की पावर है 2222, 5 की पावर है 2222, तो आप क्या करेंगे यहाँ से 2 इंटू 5 की पावर 2222 लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा 5 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 दूना 10 आ जाएगा, यानी 10 की पावर 2222 लिख सकते हो। और 10 की पावर 2222 है, तो इसमें नंबर ऑफ डिजिट निकालना बहुत आसान है। हमने क्या बताया था नंबर ऑफ डिजिट निकालना 10 की पावर में, कि 10 की पावर में कोई भी नंबर हो, 10 की पावर में कोई भी नंबर हो, इसके एक्सपेंशन में जो नंबर ऑफ डिजिट आएंगी वो n+1 आएंगी। ठीक है, एक ज़्यादा होती है, पावर जो भी लगी हो इससे नहीं मतलब है, एक ज़्यादा होती है, यानी मतलब है कि n अगर पावर लगी है 10 की पावर n लगी है, तो इसमें इसके एक्सपेंशन में कितने नंबर ऑफ डिजिट आएंगे, तो n+1 यानी एक ज़्यादा आएगी। तो यहाँ 10 के ऊपर कितनी पावर है, तो 2222 है, तो इसको जब एक्सपेंड करोगे तो नंबर ऑफ डिजिट कितने आएंगे, तो इसमें इसके एक्सपेंशन में यानी ओपन करोगे तो इसमें नंबर ऑफ डिजिट आएंगे 2222 प्लस 1। ठीक है, तो कितनी आ जाएंगी 2223 डिजिट। कहने का मतलब ये है कि 4 की पावर 1111 इंटू 5 की पावर 2222 का मल्टीप्लिकेशन करने पर नंबर ऑफ डिजिट हमसे पूछा था, फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट, तो नंबर ऑफ डिजिट आएंगे 2223 डिजिट सॉल्व होके आएंगे। आई होप आप अच्छे से इस सवाल को समझ पाए होंगे, बहुत सारे बच्चे इस सवाल को लगा भी लिए होंगे। ठीक है, तो हम आज आगे कॉन्सेप्ट चालू करते हैं। ये पिछले क्लास का सवाल था। आज हमें जो सीखना है वो रूल ऑफ डिविजिबिलिटी सीखना है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एसएससी इस पर डायरेक्ट सवाल आपसे पूछ लेता है, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी, जिसमें आपसे रिमाइंडर निकालने को पूछा जाता है, तो इस तरह के सवाल आते हैं। तो सबसे पहले रूल ऑफ डिविजिबिलिटी सीखते हैं, तो हेडिंग डालते हैं रूल ऑफ डिविजिबिलिटी। तो रूल ऑफ डिविजिबिलिटी, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी हिंदी में इसे बोलते हैं विभाज्यता के नियम। रूल ऑफ डिविजिबिलिटी मीन्स विभाज्यता के नियम। ठीक है, तो डिफरेंट नंबर हैं, उनके रूल ऑफ डिविजिबिलिटी हमें सीखना है। पहले हम सीखेंगे 2 का रूल ऑफ डिविजिबिलिटी। ठीक है, तो पहले जो हम सीखेंगे सबसे पहले वो क्या सीखेंगे, 2 का रूल ऑफ डिविजिबिलिटी। ठीक है, तो पहला जो सीखेंगे हम क्या सीखेंगे, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ 2। ठीक है, तो 2 का डिविजिबिलिटी का नियम सीखेंगे, 2 से कोई नंबर कब डिवाइड होता है, और 2 के जितने भी वेरिएशंस आएंगे वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर सीखेंगे। ठीक है,
तो विभाजिता के नियम सीखेंगे, 2 का सीखेंगे, 2 से कोई नंबर कब डिवाइड होता है, सवाल हमारे पास ये है। ठीक है, तो 2 से नंबर आप समझें कि 2 से नंबर कोई भी नंबर है 2 से कब डिवाइड होता है। ठीक, जैसे हमने एक नंबर लिख दिया 2 5 7, ये एक नंबर है, कितनी डिजिट है, 3 डिजिट है। अब तो नंबर और डिजिट में कोई डिफरेंस, मतलब नंबर और डिजिट में क्या डिफरेंस है ये अच्छे से हमें पता है। ठीक है, तो एक नंबर है 257 और इसमें कितने डिजिट है, 3 डिजिट है। क्या ये 2 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, पहले आपको ये बताना है ये 2 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो हमें पता है कि ये 2 से नहीं डिवाइड होगा। क्यों नहीं डिवाइड होगा, क्योंकि लास्ट डिजिट जिसे हम यूनिट डिजिट कहते हैं, ये जो आखिरी वाला डिजिट होता है इकाई कांक, हिंदी में आप इसे क्या बोलोगे, इकाई कांक, दूसरे वाले को दहाई कांक बोलेंगे। ठीक है, तो इकाई कांक दहाई कांक ऐसे हिंदी में बोलते हैं, इसे आप इंग्लिश में चाहो तो यूनिट डिजिट और 10th डिजिट बोलते हो। ठीक है, तो 2 से कोई नंबर डिवाइड होगा या नहीं होगा ये इस बात पर निर्भर करेगा कि लास्ट वाली जो डिजिट है, जो यूनिट डिजिट है, वो 2 से डिवाइड हो रही है कि नहीं हो रही। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 2 से जो है 7 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है। 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, डिवाइड ना होने का मतलब जानते हैं, डिवाइड ना होने का मतलब है कि यहाँ पर रिमाइंडर आएगा। ठीक है, तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि लास्ट डिजिट जो है 2 से डिवाइड नहीं करते, तो कुछ ना कुछ रिमाइंडर आएगा। रिमाइंडर कितना आएगा इस बात में अभी हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, रिमाइंडर कितना आएगा। ठीक है, लेकिन वो भी सीखेंगे। एक नंबर और देते हैं यहाँ पर, बताइए 2 से ये डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो आप कह लेंगे 2 से डिवाइड होने के लिए लास्ट डिजिट जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, इवन होनी चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए। लास्ट डिजिट इवन नंबर होना चाहिए, और लास्ट डिजिट अगर यानी यूनिट डिजिट एक इवन संख्या होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर है क्या, नहीं है, बिल्कुल नहीं। तो क्या 2 से डिवाइड हो जाएगा नंबर, बिल्कुल डिवाइड नहीं होगा। यहाँ ना कुछ रिमाइंडर आएगा, बिल्कुल रिमाइंडर आएगा। ठीक है, तो बताइए ये वाली डिजिट होगी कि नहीं होगी, ये वाला नंबर जो है 2 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो आप कह लेंगे कि ये वाला नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। क्यों डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि जो यूनिट डिजिट है इस वाले नंबर का, जो यूनिट डिजिट है वो एक इवन नंबर है, और 2 से देखो आप डिवाइड हो जा रहा है, 2 चौको 8, जबकि यहाँ करोगे तो 2 तिहाई 6, एक रिमाइंडर बच जा रहा है, जबकि यहाँ करोगे तो एक तो कम पड़ जाएगा, तो यहाँ से एक हासिल लेंगे, तो यहाँ से हासिल लोगे तो 11 हो जाएगा। तो 2 पंच 10 यानी एक रिमाइंडर यहाँ बचेगा, एक रिमाइंडर यहाँ बचेगा, 2 रिमाइंडर यहाँ पे, 0 रिमाइंडर, ये पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा। रिमाइंडर कितना बचेगा ये बात हम अभी आगे करेंगे, लेकिन अभी हमें ये समझना है कि कोई नंबर 2 से डिवाइड होता है, कब डिवाइड होता है, डिवाइड नहीं होता है तो क्यों नहीं डिवाइड होता है, ये सारी चीज़ें सीखनी है। तो आप कह लेंगे कि ये वाला जो नंबर है ऊपर लिखा हुआ, ये नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे जो यूनिट डिजिट है वो यहाँ पर क्या है, इवन है। ठीक है, तो बताइए ये वाला नंबर जो है 1754 2 से डिवाइड हो जाएगा या नहीं होएगा। तो आप कह लेंगे कि डिवाइड हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर जो यूनिट डिजिट है वो 4 है, 2 का मल्टीपल ही है। ठीक है, एक इवन नंबर है तो 2 से ये डिवाइड हो जाएगा क्योंकि यूनिट डिजिट ही देख रहे हैं। ठीक है, तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो हम आई होप आपको इतना अब अच्छे से पता चल गया होगा कि 2 से कोई नंबर कब डिवाइड होता है, 2 से कोई नंबर कब डिवाइड होता है। लेकिन एक छोटी सी बात हम आगे और करेंगे, जैसे हम ये जानना चाह रहे हैं कि ये नंबर को हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं, 4 से डिवाइड कर रहे हैं, बताओ ये नंबर 4 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। 2 का तो आपने सीख लिया, ठीक, 2 का सीख लिया, अब 4 से हम जानना चाह रहे हैं 4 से ये नंबर डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो 4 से ये नंबर डिवाइड होगा या नहीं होगा ये जानने के लिए आप 4 को क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 लिख सकते हो। अरे 4 को 2 की पावर 2 लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। 2 पे कितनी पावर है, 2 पावर है, तो लास्ट की 2 डिजिट ही चेक करेंगे। अगर लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो गई तो पूरा का पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। ये एक नियम होता है, ठीक है, डिविजिबिलिटी का नियम सीख रहे हैं। तो 4 के भी डिविजिबिलिटी का नियम क्या होगा कि 4 को 2 की पावर 2 लिखेंगे और 2 की ऊपर पावर कितनी है, 2 है। तो इसका मतलब यह हुआ कि इस नंबर की, ये जो नंबर दिया गया है ऊपर, इस नंबर के लास्ट की जो 2 डिजिट है, लास्ट की दो डिजिट हैं यानी 1s और 10s से, ये लास्ट की 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो जाती हैं तो ये पूरा का पूरा नंबर अपने आप 4 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है,
तो क्या 71 4 से डिवाइड हो जाएगा क्या? 71 4 से डिवाइड नहीं होगा भाई। लास्ट की 2 डिजिट कितनी है? 71। चलो देखते हैं 71 डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो आप 71 लिखोगे, 4 से डिवाइड करोगे, देखते हैं। ठीक है, तो 4 एक नम 4, 3 बच गए, यहाँ 1 आ गया, उतार लेंगे यहाँ पर। और 4 7 28, 28 कितना बचा यहाँ? तो 3 बच गया। तो देखो आप रिमाइंडर यहाँ पर 3 रिमाइंडर बच गया कि नहीं बच गया? 4 से परफेक्ट 71 डिवाइड हुआ, 71 डिवाइड हुआ? बिल्कुल डिवाइड नहीं हुआ। तो फिर हम ये भी कह देंगे कि ये जो नंबर है पूरा का पूरा, जो ये नंबर है 68471, ये 4 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, 4 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, जैसे ये वाला नंबर है, ये वाला नंबर है, ठीक है, ऊपर ये वाला नंबर। अब हम 2 से नहीं देख रहे हैं, हम 4 से जानना चाहते हैं कि क्या ये 4 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। 4 से, ठीक है, 4 से डिवाइड होगा या नहीं होगा ये। तो 4 से डिवाइड करने के लिए क्या देखना है? 4 को आप लिखोगे 2 की पावर 2, ठीक, 2 की पावर 2। लास्ट की 2 डिजिट हम चेक करेंगे, अगर लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो जा रही हैं तो ये पूरा का पूरा नंबर जो है 51068 पूरा का पूरा नंबर डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, लास्ट की 2 डिजिट देखते हैं। लास्ट की 2 डिजिट कितनी है? 68। क्या 68 4 से डिवाइड हो जा रही है? तो चलो देखते हैं 68 4 से डिवाइड हो जा रही कि नहीं डिवाइड होती। तो 68 यहाँ पर आ गया, 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 का नाम 4, 2 बचा, और यहाँ पर 8 है, तो 4 7 28। आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि जो 68 है, जो 68 है वो क्या है? 28 माइनस 28 0 है। 68 4 से डिवाइड हो जा रहा है, इसका मतलब 51068, ये जो पूरा नंबर है ये 4 से डिवाइड हो जाएगा। कुछ लोग कहेंगे कि हमें भरोसा नहीं है, तो ठीक है, आप 51068 पूरा डिवाइड करके 4 से देखो, अभी देखो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो 4 से डिवाइड करने का मतलब ये होगा कि 68 डिवाइड हो गया तो पूरा का पूरा नंबर डिवाइड हो गया, यानी 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 बचेगा। रिमाइंडर क्या बचेगा? 0 बचेगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे कि कैसे हम 4 की डिविजिबिलिटी का नियम चेक करते हैं। अभी देखो 2 की डिविजिबिलिटी का नियम चेक देख रहे हैं, लेकिन 4 से डिवाइड करके देख रहे हैं। 4 की डिविजिबिलिटी का नियम भी उसी तरह से जैसे 2 की डिविजिबिलिटी का नियम हम चेक किए थे, वही 2 से हम इस नंबर को डिवाइड करना चाह रहे थे, ये ऊपर नंबर लिखा था। अब 2 की पावर इस समय कितनी है? 1 है, तो एक डिजिट चेक कर रहे थे। ठीक है, 2 की पावर कितनी? 1 है, तो एक लास्ट की 1 डिजिट चेक कर रहे थे। इवन है ऑड है वो तो हम डायरेक्ट बोल रहे थे, लेकिन यहाँ पर 2 की पावर 1 है तो एक डिजिट चेक कर रहे थे। अभी 4 को 2 की पावर 2 लिखा जा सकता है, तो 2 की पावर 2 लिखा जा सकता है, तो यहाँ पर 2 डिजिट चेक कर रहे हैं। अगर 2 डिजिट ऊपर से 2 से नहीं 4 से देखेंगे, लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो जाएंगी, तब ये पूरा का पूरा नंबर 4 से डिवाइड होगा। ये लिखने का तरीका है 2 की पावर 2, ताकि हम नंबर ऑफ डिजिट फाइंड कर सकें। ठीक, जैसे हमने यहाँ पर 4 से इस नंबर को पूरा का पूरा डिवाइड किया, तो 4 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर 2। ठीक, यानी लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो, 2 नहीं 4 से डिवाइड हो। अगर 4 से डिवाइड हो जाएंगे तो ये पूरा का पूरा, इसीलिए तो हमने देखो 4 से डिवाइड किया है। 4 से डिवाइड किया तो 17 चौको 68, ये पूरा का पूरा डिवाइड हो गया है। तो हम ये कह पा रहे हैं कि ये जो है 51068 4 से डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, अगर ये नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पर नंबर लिखा है 4 से हम नहीं जानना चाहते हैं, हम ये आपसे पूछ रहे हैं कि आप बताओ ये नंबर को हम 8 से डिवाइड कर रहे हैं। हमने कहा ये नंबर 8 से डिवाइड कर रहे हैं, तो बताओ ये 8 के डिविजिबिलिटी का क्या नियम होगा? भाई 8 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 8 से ये नंबर डिवाइड हो जाए तो इसकी क्या कंडीशन होगी? बहुत सिंपल कंडीशन है, इसको आप 2 की पावर 3 लिख सकते हो। 2 की पावर 3 क्या होता है? 2 की पावर 3 होता है 8 होता है। यहाँ पर देखो पावर कितनी है? 2 पे 3 पावर है, इसका मतलब लास्ट की 3 डिजिट आपको देखनी है। अगर लास्ट की 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो गई, 2 की पावर 3 लिखने का तरीका है ताकि हम नंबर ऑफ डिजिट पता कर सकें कि कितनी चेक करनी है। 2 की पावर 3 आ गई, पावर 3 आ गई, मतलब 3 डिजिट हमें चेक करनी है। अगर 8 से 3 डिजिट लास्ट की 3 डिजिट डिवाइड हो गई तो हम कह देंगे 68532 जो ये नंबर लिखा हुआ है ये 8 से पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा। क्या 831 जो दिया गया है, यानी जो 321 दिया गया है, क्या 8 से ये डिवाइड हो जाएगा? अरे 321 क्या 8 से डिवाइड हो जाएगा? तो 8 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, इसको पता करने के लिए हम 321 को 8 से भाग देते हैं। ठीक है, 8 से भाग देते हैं और पता करते हैं कि ये डिवाइड होगा कि नहीं होगा। बहुत धीरे धीरे हम चल रहे हैं ताकि आप अच्छे से सीख सकें। तो हमने क्या लिखा कि 8 को 2 की पावर 3 लिखा। 2 की पावर में कितना है? 3 डिजिट आपको चेक करने पड़ेंगे। लास्ट की 3 डिजिट अगर 8 से डिवाइड हो गई तो हम कह देंगे कि ये जो पूरा का पूरा नंबर है ये 8 से डिवाइड हो जाएगा। तो 8 लास्ट की 3 डिजिट हम 8 से डिवाइड करके देखते हैं, 321। ठीक है,
3 2 1। अब आप ये कह लोगे कि 8 चौको 32, ये 0 1, तो अब यहाँ तो 1 आ गया, तो फिर रिमाइंडर आ गया। तो रिमाइंडर कितना आ गया? 1 आ गया। और किसी नंबर को डिवाइड करने पर कुछ रिमाइंडर अगर आ जाए तो वो पूरा का पूरा थोड़े ना डिवाइड होगा। इसका मतलब ये वाला जो नंबर है 6585321, 8 से डिवाइड करोगे तो पूरी तरह से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर ये नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पर ये नंबर लिखा हुआ है, हम ये जानना चाह रहे हैं कि ये नंबर 8 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो आप ये कहोगे कि 8 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, आप बताओ। अब बताओ, ये अब तो तुरंत बता दोगे 8 से ये डिवाइड होगा। अब क्या करोगे? तुरंत 2 को लिखोगे, 8 को क्या लिखोगे? 2 की पावर 3, 8 तुरंत लिखोगे। लास्ट की 3 डिजिट चेक करोगे, लास्ट की 3 डिजिट अगर 8 से डिवाइड हो गई, अगर लास्ट की 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो गई तो ये नंबर पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा। क्या लास्ट की 3 डिजिट जो 754 है 8 से डिवाइड हो जाएगी? तो आप कहोगे 8 से डिवाइड करने के लिए तो लास्ट की जो 3 डिजिट है 754, इसको हम 8 से डिवाइड करते हैं, तो 8 से डिवाइड करेंगे 754 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 8 9 72, 8 9 72, 72 3 4 आएगा, 8 चौक 32, तो 2 बच गया। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि 8 से जब 1754 को 8 से डिवाइड करोगे तो ये पूरा का पूरा डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि लास्ट के 3 डिजिट 8 को लिखा जा सकता है 2 की पावर 3, और लास्ट के 3 डिजिट देखो हम चेक कर रहे हैं, अगर 8 से डिवाइड हो जाती तो हम कह देते ये पूरा का पूरा नंबर डिवाइड हो जाएगा, लेकिन लास्ट के 3 डिजिट डिवाइड नहीं हो रहे तो ये नंबर 8 से डिवाइड नहीं होगा। यानी 1754 8 से डिवाइड नहीं होगा। और रिमाइंडर देखो 2 बच जा रहा है ना। अब 1754 को 8 से डिवाइड कर लो तो भी रिमाइंडर 2 ही बचेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आने वाला है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे कि हम किस चीज़ को डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। धीरे धीरे 2 की डिविजिबिलिटी का देखे हमने, फिर 4 की डिविजिबिलिटी का नियम देखे। ठीक है, फिर 8 की डिविजिबिलिटी में देखते हैं। देखिए 2 की डिविजिबिलिटी में क्या देखते थे? 2 की डिविजिबिलिटी में देखते थे कि लास्ट का एक अंक, क्योंकि 2 की पावर 1 होता है तो लास्ट का एक अंक देखते थे डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर वो डिवाइड हो जाता है तो हम कहते थे पूरा का पूरा नंबर डिवाइड हो जाएगा, कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा। जैसे यहाँ पर देखो 3 5 4, ठीक है 3 5 4, और इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हम समझ गए कि 2 से डिवाइड करने के लिए लास्ट यूनिट डिजिट चेक करेंगे, क्योंकि 2 के ऊपर पावर 1 है तो यूनिट डिजिट चेक करेंगे। यूनिट डिजिट अगर डिवाइड हो गया तो पूरा का पूरा नंबर डिवाइड होगा, और 354 आप जानते हो 2 से डिवाइड हो जाएगा, कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा। ठीक है, तो 2 की पावर 1 था तो हमने एक लास्ट की यूनिट डिजिट चेक की। अब 2 की पावर 2 हो गया तो लास्ट की 2 डिजिट चेक की 68, और 2 की पावर 3 हो गया तो लास्ट की 3 डिजिट हमने चेक की। लेकिन डिवाइड हम इसी नंबर से करेंगे, जो 4 से करेंगे, 8 से करेंगे, 2 से करेंगे, डिवाइड हम इसी नंबर से करेंगे। वो लिखने का तरीका है 2 की पावर में, ताकि हम लास्ट की। तो क्या अगर मैं आपसे ये कह दूँ, अगर मैं आपसे ये एक नंबर लिख दूँ ऐसे, जैसे मान लो कि एक नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है, बताइए 16 से हम इस नंबर को डिवाइड कर रहे हैं, 16 से हम इस नंबर को डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइड होगा कि नहीं होगा? आप तुरंत कहेंगे 16 से डिवाइड कर रहे हो, 16 को हम लिख सकते हैं। आप तुरंत कहोगे 16 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? 2 की पावर 4, अरे भाई 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16। ठीक है, 2 को 4 बार लिख के मल्टीप्लाई करोगे तो 16 ही तो आएगा। ठीक है, 2 की पावर 4 लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या होगा कि लास्ट की अगर 4 डिजिट डिवाइड हो गई, 1 2 3 4, 1 2 3 4, लास्ट की 4 डिजिट अगर 16 से डिवाइड हो गई तो हम ये कह देंगे कि पूरा का पूरा नंबर 16 से डिवाइड हो गया। ठीक, अगर नहीं डिवाइड हुई तो फिर 16 से डिवाइड नहीं होगा। तो लास्ट की 4 डिजिट ही आपको देख रही है। लास्ट की 4 डिजिट कैसे चेक करेंगे? तो लास्ट की 4 डिजिट देखिए 16 से डिवाइड करते हैं, तो 16 से हम डिवाइड करेंगे, लास्ट की 4 डिजिट कितनी है? 7132। अब यहाँ से डिवाइड आप कर लो, जो भी रिमाइंडर अगर मिल जाए तो हम कह देंगे कि भाई 16 से ये नंबर डिवाइड नहीं होगा, 567132 16 से डिवाइड नहीं होगा। अगर रिमाइंडर नहीं मिलता, पूरा डिवाइड हो जाता है, तो हम क्या कहेंगे कि पूरा पूरा नंबर डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो 16 चौको 64 होता है, 16 चौको 64, 11 में से 4 के 7 4 11, 16 48, 16 85, 16 चौको 64 फिर जाएगा, क्योंकि 16 85 हो जाएगा, 16 चौको 64,
13 में से जाएंगे 9 4 13 और 6, ठीक है। फिर हम यहाँ पर 92 बताएंगे और 16 85। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर 12 आपका रिमाइंडर बच गया, और 12 अगर रिमाइंडर बच गया इसका मतलब ये जो ऊपर नंबर लिखा हुआ है 567132 ये 16 से डिवाइड होगा या नहीं होगा? नहीं होगा, क्योंकि रिमाइंडर बच गया ना, तो 16 से ये नंबर डिवाइड नहीं होगा, ठीक। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे इस चीज़ को कि कैसे हम जो है 16 से डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। कोई नंबर 16 से डिवाइड करना हो तो हम उसके लास्ट की 4 डिजिट चेक कर लेंगे। अगर लास्ट की 4 डिजिट 16 से डिवाइड हो जाएंगी तो हम उस नंबर को कह देंगे कि वो भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अभी हम छोटे छोटे एग्जाम्पल ले रहे हैं, तब आपको लग रहा होगा कि बहुत ईजी है, लेकिन आपको जैसे मान लो कि एग्जामिनेशन में इस तरह से पूछ लिया या ज़रूरत पड़ गई, सवाल आप लगा रहे थे और ऐसे ज़रूरत पड़ गई। इतना बड़ा नंबर लिखा हुआ है और आपसे कहा है कि बताइए ये नंबर जो है 16 से डिवाइड करना है, बताइए ये नंबर 16 से पूरी तरह से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो 16 से डिवाइड होने की डिविजिबिलिटी अगर हमें पता है तो हम फट से निकाल देंगे, और नहीं पता है तो फिर नहीं हो पाएगा। 16 की डिविजिबिलिटी क्या होती है? 16 को हम लिखते हैं तुरंत 2 की पावर 4, और लास्ट की 4 डिजिट ही हमें देखनी होती हैं। अगर लास्ट के 4 अंक 16 से डिवाइड हो गए तो पूरा का पूरा नंबर 16 से डिवाइड हो गया, और लास्ट के 4 अंक 1 2 3 4 यानी लास्ट की 4 डिजिट कितनी होगी? 0 0 1 2 3। 0 पहले लिखा है तो इसको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। 1 2 3 1 2 3 यानी 123। 16 से डिवाइड करके देखते हैं, अगर ये डिवाइड हो गया तो हम क्या कहेंगे? तो आप एक कह लोगे कि 16 सत्ते 112, 7 छंग 42, 7 का 7 4 11, ठीक है। तो यहाँ से देखो आप 3 में से 2 गए 1 और 2 में से 1, रिमाइंडर बच रहा है 11। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब ये हुआ कि ये 16 से, ये जो नंबर लिखा हुआ है ये 16 से डिवाइड नहीं करेगा, ये 16 से डिवाइड नहीं करेगा क्योंकि रिमाइंडर बच रहा है। अच्छा, ये जो रिमाइंडर बच रहा है 11, क्या हम जब 16 से इस नंबर को डिवाइड करेंगे, पूरा का पूरा नंबर डिवाइड करेंगे 16 से, तो भी क्या रिमाइंडर 11 बचेगा? बिल्कुल, रिमाइंडर इतना ही बचेगा। तो हमें पूरा टोटल नंबर डिवाइड करके रिमाइंडर निकालने की जरूरत नहीं है। हम बस 3 अंक या लास्ट के 4 अंक देखेंगे, डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर बचेगा वही हम लिख देंगे, कहेंगे यही एक रिमाइंडर है, ठीक है। तो रिमाइंडर निकालने का भी कोई ज़्यादा अलग से कोई प्रोसेस नहीं, इसी से आएगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर पूरा का पूरा कैंसिल हो जाता है तो हम कह देते हैं कि 16 से पूरा का पूरा नंबर डिवाइड हो जाएगा, कोई रिमाइंडर ही नहीं बचेगा। लेकिन अगर यहाँ रिमाइंडर बच गया है तो ये पूरा डिवाइड नहीं होगा, रिमाइंडर कितना बचेगा? 11 बच गया। तो अगर पूरा का पूरा नंबर अगर आप 16 से डिवाइड करोगे तो भी रिमाइंडर 11 ही बचेगा, कहीं अलग से कोई कॉन्सेप्ट सीखने की जरूरत नहीं, ठीक है। चलिए अब हम आगे एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। तो जैसे एक नंबर और लिखते हैं, बत्तीस से हमें इस नंबर को डिवाइड करना है। 32 से हम डिवाइड कर रहे हैं, बताइए ये नंबर 32 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा? ऊपर जो नंबर है वो 32 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा? तो आप कहोगे 32 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5, लिख सकते हैं 2 की पावर 5। अब 5 लास्ट की 5 डिजिट हम चेक करना है, तो 1 2 3 4 5 यानी लास्ट की 5 डिजिट हम चेक करेंगे 781056। अगर लास्ट की 5 डिजिट 32 से डिवाइड कर गई तो ये पूरा का पूरा नंबर 32 से डिवाइड हो जाएगा। तो लास्ट की 5 डिजिट क्या है? 781056, ठीक है। और हम इसे 32 से डिवाइड करेंगे, तो 32 से डिवाइड करेंगे, अगर लास्ट की 5 डिजिट जो है 32 से, भाई 32 को 2 की पावर 5 लिख सकते हैं, इसलिए 5 नंबर ऑफ डिजिट 2 की पावर पे जितना होगा उतनी नंबर ऑफ डिजिट आपको लास्ट से चेक करनी पड़ेंगी। अगर वो पूरी की पूरी डिवाइड हो जाती है तो हम ये कहेंगे 32 से ये पूरा का पूरा नंबर डिवाइड हो जाएगा। जो भी रिमाइंडर बचेगा तो 32 से पूरा नंबर डिवाइड करोगे उतना ही रिमाइंडर बचेगा, नहीं बचेगा तो डिवाइड हो ही जाएगा, ठीक है। तो 32 से डिवाइड करते हैं, 32 दूना 64, 8 में से 4 गए 4, 7 में से 6 गए 1, ठीक है। 14 आ गया, 141 कितना जाएगा? 3 चौक 12, तीनों पचे 15, 4 से ले जाते हैं, 4 दूनी 8, 4 3 12, तो 4 से जाएगा ये 128। तो कितना आया कॉमन? 11 में से
8 के 8 3 11, 3 में से 2 के 1 आया, 0 उतारते हैं यहाँ, ठीक है। 130, 130 आ गया, ठीक है। फिर से 4 से ले जाएंगे क्योंकि 4 से 128 होता है, तो 128 आया, 2 यहाँ पर बच गया। तो अब यहाँ पर 5, तो 5 से तो जाएगा नहीं भाई, 32 बड़ा है ना, 25 छोटा है, तो 6 भी उतारेंगे और 2 नंबर उतारेंगे तो यहाँ 0 बढ़ाएंगे, ठीक है। 256, 256 क्या 32 से 256 डिवाइड हो जाएगा? चलो देखते हैं। 8 से ले जाते हैं, 8 से, तो 32 को 8 से करोगे तो 8 से ले जाओगे तो 8 2 16 और 8 3 24, 24 1 25, ठीक है। 8 से जा रहा है तो यहाँ पर 8 लिखेंगे और 8 को 32 से मल्टीप्लाई करोगे तो 256 जाएगा। 256 यानी यहाँ 0 बचेगा। तो आप ये कर लोगे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि पूरी तरह से जो है लास्ट के 5 डिजिट 32 से डिवाइड हो गए। तो हम क्या कहेंगे, हम ये कह लेंगे कि जो 2 3 5 7 8 1 0 5 6 ये जो नंबर है पूरा का पूरा, ये भी 32 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक। ये पूरा का पूरा नंबर 32 से डिवाइड हो जाएगा। और अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप 32 से डिवाइड करके देख लो, ये पूरा का पूरा नंबर डिवाइड हो जाएगा। इस केस में रिमाइंडर क्या बचेगा? 0 बचेगा। तो अगर मान लीजिए कि ये नंबर आपको दे दिया गया है 2 3 5 7 8 1 0 5 6 और 32 से डिवाइड किया गया है और आपसे पूछा गया रिमाइंडर बताओ, तो आप तुरंत बता दोगे रिमाइंडर क्या आएगा? 0 आएगा, ठीक है। अभी तो तुरंत नहीं बता पाओगे, ये तो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी इतनी बड़ी सी। लेकिन एक टाइम ऐसा भी आएगा कि आप रिमाइंडर थ्योरम पढ़ने के बाद, रिमाइंडर थ्योरम पढ़ने के बाद हम रिमाइंडर निकालना सीखते हैं, उसके बाद तो आप तुरंत बता ही दोगे कि कितना इसमें 0 आएगा, मतलब रिमाइंडर 0 आएगा क्या, रिमाइंडर क्या आएगा। लेकिन अभी तो हम सिर्फ डिविजिबिलिटी का नियम सीख रहे हैं। तो 32 को किसी नंबर से डिवाइड करना है, कोई पर्टिकुलर नंबर है 32 से डिवाइड करना है, तो 32 को 2 की पावर 5 लिख सकते हो और उसके लास्ट के अगर 5 डिजिट 32 से डिवाइड करेंगे तो वो नंबर भी पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा। और हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 32 से ये पूरा का पूरा नंबर डिवाइड हो गया, लास्ट की 5 डिजिट डिवाइड हो गई, तो ये पूरा का पूरा नंबर 32 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो अब आई होप समझ पा रहे होगे। अब हमें 64 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। अब आप समझ पा रहे होगे कि 2 की पावर में 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, अब हो गया इतना। 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 से 2 की पावर 5 तक हमने सीखा, जो कॉन्सेप्ट सीखा कि हाँ 2 की पावर में कोई नंबर कब डिवाइड होता है। 2 की पावर में कोई नंबर कब डिवाइड होता है भाई? अगर मान लीजिए कोई एक नंबर है n और हमने इसको 2 की पावर n से डिवाइड कर दिया, तो ये नंबर कब डिवाइड होगा? जब इस वाले नंबर की जो लास्ट की n डिजिट है, ये स्मॉल n डिजिट, ठीक है, अगर 2 की पावर n से डिवाइड हो गई तो वो नंबर भी, ये जो ये पूरा n नंबर भी है, ये भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ये चीज़ें कि 2 की पावर n से कोई नंबर कब डिवाइड होता है? जब लास्ट की इस नंबर की जो n नंबर ऑफ डिजिट होती हैं वो डिवाइड हो जाती हैं 2 की पावर n से, तो ये नंबर भी डिवाइड हो रहा है। इस बात को लिखने की जरूरत है कि नहीं? चलो हम लिख देते हैं, इस बात को डिटेल में लिख सकते हैं कि 2 की पावर में कोई नंबर कब डिवाइड होता है, ठीक है। और डिवाइड होता है अगर रिमाइंडर बचता है, और इन केस अगर मान लीजिए कि हम डिवाइड कर रहे हैं और रिमाइंडर बच गया, जैसे इस केस में होगा, ठीक है। इस केस में हमने 16 से डिवाइड किया 2 की पावर 4 और 2 की पावर 4 से ही डिवाइड किया, इसका मतलब 16 से डिवाइड किया। तो 2 की पावर 4 से ये नंबर कब डिवाइड होगा? जब इसकी लास्ट की 4 डिजिट 2 की पावर 4 से डिवाइड हो जाए। तो लास्ट की 4 डिजिट हमने लिखी और 2 की पावर 4 यानी 16 से डिवाइड किया, तो रिमाइंडर कितना बच गया? 11 बच गया। तो अगर रिमाइंडर जितना बच गया उतना ही रिमाइंडर होगा, मतलब इसको पूरा का पूरा नंबर अगर 16 से डिवाइड करोगे तो भी रिमाइंडर 11 ही बचेगा। तो अगर डिवाइड हो गया तब तो कहेंगे भाई डिवाइड हो गया, रिमाइंडर 0 आ गया, या कुछ बच गया तो हम कहेंगे डिवाइड नहीं हुआ, रिमाइंडर इतना आएगा। फिर हमें 16 से पूरा नंबर डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। अब हमें 16 से पूरा नंबर डिवाइड करने की जरूरत नहीं, बस 16 से बस यही 4 अंक देखने हैं, यहाँ पर डिवाइड करेंगे, तुरंत डिवाइड करेंगे, यहाँ पर जो रिमाइंडर आएगा यही लिख देंगे, ठीक है। आपसे बड़े बड़े क्वेश्चन रहेगा फाइंड द रिमाइंडर, ठीक है। तो लास्ट के पूरा नंबर थोड़े ना डिवाइड करेंगे, हम लास्ट के 4 डिजिट डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर आएगा वही हो जाएगा, ठीक। तो हम यहाँ पे इस बात को लिख दे रहे हैं, डिटेल में लिख दे रहे हैं कि 2 की पावर की जो डिविजिबिलिटी का जो नियम है वो बिल्कुल हिंदी में हम डिटेल में यहाँ पर लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो 2 की डिविजिबिलिटी का नियम क्या होगा, ऐसा डिटेल में लिखते हैं कि 2 की पावर n 2 की पावर n से कोई नंबर लिखो या कोई संख्या लिखो, 2 की पावर n से कोई नंबर या कोई संख्या तब डिवाइड होगी जब
उस नंबर के लास्ट एन डिजिट डिवाइड होंगे। ठीक है, ये बात समझ पा रहे हैं जो लिखी हुई है कि भाई 2 की पावर n से कोई नंबर तब डिवाइड होगा, कोई भी नंबर है, कोई नंबर है, नंबर को हिंदी में संख्या कह सकते हो, तो 2 की पावर n से कोई संख्या तब डिवाइड होगी, तब भाग होगी जब उस नंबर जो नंबर यहां पर लिया है उस नंबर के लास्ट एन डिजिट डिवाइड हो जाएंगे। उस नंबर के जो नंबर हमने लिया उसके लास्ट एन डिजिट, लास्ट एन क्या है, अब ये जो यहां पर हमने एन मेंशन किया है कि ये वाला एन है। जैसे 2 की पावर 4 से कोई नंबर को डिवाइड करना है, 2 की पावर 4 से कोई नंबर है n, जैसे एग्जांपल हम यहां पर समझाते हैं, जैसे कोई एक नंबर है n और आप 2 की पावर 4 से आप इसे डिवाइड करना चाहते हो। ठीक, 2 की पावर 4 से इस n नंबर को डिवाइड करना चाहते हो, तो इस n नंबर में जो 4 डिजिट है, लास्ट की 4 डिजिट है, अगर 2 की पावर 4 से यानी 16 से डिवाइड हो गई इस नंबर के लास्ट की 4 डिजिट, तो ये नंबर हम कह देंगे 2 की पावर 4 से डिवाइड हो जाएगा। वही बात हम यहाँ पर लिख दिए हैं। ठीक है, तो आई होप 2 की पावर n यानी रूल ऑफ डिविजिबिलिटी, जो 2 की विभाज्यता का नियम है, 2 के डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2 है, वो आपको अच्छे से बिल्कुल बढ़िया से समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलेंगे, 2 के डिविजिबिलिटी रूल सीख चुके हैं, अब हम 5 के डिविजिबिलिटी का नियम सीखेंगे। तो 5 के डिविजिबिलिटी का नियम क्या है उसको आगे सीखेंगे, तो हम हेडिंग डालेंगे रूल ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ 5। तो अब हम सीखेंगे डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5। दूसरा सीख रहे हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ फाइव, 5 के विभाज्यता का नियम। 5 से कोई नंबर कब डिवाइड होता है, अब ये तो सीखना है ना 5 से। ऐसे हर एक नंबर से हम सीखेंगे कि कैसे कैसे नंबर से डिवाइड होते हैं। ठीक है, तो 5 की डिविजिबिलिटी का क्या नियम होता है, तो 5 की डिविजिबिलिटी का जो नियम है वो 2 की डिविजिबिलिटी के नियम के ही समान होता है। मतलब 2 की डिविजिबिलिटी का नियम आपको बिल्कुल डिटेल्ड में समझा दिया गया, तो 5 की डिविजिबिलिटी का नियम बिल्कुल सेम होता है, आप समझ गए मान लो। ठीक है, इसमें कहीं अलग से नहीं सीखना है, वही चीज़ सीखना है। जैसे मान लो हमने यहाँ पर लिख दिया कोई एक नंबर लिख दिया 2 4 6 5 1। ठीक है, अब ये जो नंबर है 5 2 4 6 1, ये जो नंबर है ये 5 से कब डिवाइड होगा बताइए। तो 5 से तब डिवाइड होगा, 5 से डिविजिबिलिटी का नियम क्या होगा, 5 की डिविजिबिलिटी का नियम ये होगा कि 5 से नंबर तब डिवाइड होगा जब लास्ट की एक डिजिट, क्योंकि 5 की पावर है, क्या लास्ट की एक डिजिट डिवाइड हो 5 से डिवाइड हो जाएगी, बिल्कुल नहीं डिवाइड होगी। इसका मतलब ये नंबर भी 5 से डिवाइड नहीं होगा। अच्छा, 5 का टेबल आप ऑब्जर्व करें। ठीक है, 5 का टेबल आप ऑब्जर्व करो, तो 5 का जब आप टेबल लिखते हो तो 5 चक्कर 5, 5 दूना 10, 5 तेई 15, 5 चौको 20, 5 पचे 25, 5 छक्का 30, 5 सत्ते 35, 5 चौटे 40, 5 नौ 45, 5 नौ 50। ठीक है, अब एक चीज यहां पर ऑब्जर्व करो, एक चीज कि यूनिट डिजिट पे अगर आप देखो, यहां पर यूनिट डिजिट पे देखो, पूरे 5 के टेबल में अगर आप यूनिट डिजिट पे देखो तो लास्ट में 0 और 5 अगर आएगा, 0 और 5 तो ही कोई नंबर 5 से डिवाइड होगा, वरना डिवाइड ही नहीं होगा। 0 और 5 आएगा तभी डिवाइड होगा। जैसे हम यहाँ पे लिख दें, जैसे यहाँ पर अभी हम 0 लगा दें, तो बताओ ये डिवाइड हो जाएगा कि नहीं, तो आप कहोगे बिल्कुल डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 0 आ गया ना, 0 और 5 अब ये डिवाइड हो जाएगा। आप कहोगे अरे हो सकता है कि इधर से एक हासिल आ जाए, तो ठीक है हासिल आ जाए ना, तो इधर से अगर एक हासिल आ जाए मान लो, तो 0 है 10 हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 2 हासिल आ जाए 20 हो जाएगा, 20 भी डिवाइड हो जाएगा, 5 को 20। ठीक है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, बताओ 5 से ये डिवाइड होगा कि नहीं होगा, तो आप कहोगे बिल्कुल डिवाइड होगा कि 0 और यूनिट डिजिट पे 0 और 5 आ जाए तो 100% 5 से वो नंबर डिवाइड होता ही होता है। आप कहोगे ठीक है 5 से डिवाइड होगा, यहाँ से एक हासिल आ गया तब,
तो ठीक है, हासिल आ गया तो यहाँ से एक हासिल आएगा तो 15 हो जाएगा, 5 15। अगर 2 हासिल आएगा तो 5 5 25 हो जाएगा, तो भी डिवाइड हो जाएगा। 3 हासिल आएगा 5 से 35 हो जाएगा, तो भी डिवाइड हो जाएगा। कहने का मतलब समझ रहे हैं आप? तो इस तरह से जो है 5 की डिविजिबिलिटी का नियम क्या है कि 0 और 5 अगर लास्ट में आया है तो 5 से वो नंबर पक्का डिवाइड होगा, 5 से वो नंबर पक्का डिवाइड होगा, और 0 और 5 के सिवा कोई दूसरा नंबर है तो वो 5 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, जैसे हम यहाँ पर लिख रहे हैं, बताइए ये वाला जो नंबर है ये 5 से डिवाइड होगा या नहीं होगा? तो आप कहोगे 5 से डिवाइड, डिविजिबिलिटी का नियम होता है कि लास्ट का एक अंक, लास्ट का जो यूनिट डिजिट है या तो 0 और या तो 1 होना चाहिए, यानी 0 और 5 होना चाहिए। भाई 0 हो या तो 5 हो तभी तो डिवाइड होगा, इसे ना तो 0 है ना तो 5 है, तो ये डिवाइड नहीं होगा। ठीक, तो हम कह रहे हैं डिवाइड नहीं होगा, बताओ रिमाइंडर क्या होगा? अच्छा, तो आप तुरंत कहोगे कि 5 की आखिरी यानी 5 की पावर 1 है तो लास्ट की एक डिजिट चेक करेंगे 6, और 5 को से अगर हम 6 को डिवाइड करेंगे तो आप देखो 5 का नंबर 5, रिमाइंडर 1 आएगा, तो यानी 5 से हम इस नंबर को अगर डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो हम रिमाइंडर को कोई अलग से नहीं बताएंगे, रिमाइंडर को आपको यहीं पर समझना है कि 5 से अगर इस नंबर को डिवाइड किया जाएगा तो रिमाइंडर 1 आ जाएगा। आप कहेंगे कैसे 1 आ जाएगा? यहाँ से एक हासिल ले लिया अगर तो ठीक है, आप हासिल ले लो, यहाँ पर 6 है, एक हासिल ले लो तो 16 हो गया, 5 3 15, फिर भी रिमाइंडर 1 आ गया। ठीक, आप कहोगे 2 हासिल ले लो, 2 हासिल ले लो, कोई बात नहीं, 2 हासिल ले लो, 6 है यहाँ पर, 2 हासिल ले लो तो 26 हो जाएगा, 26 5 से डिवाइड करोगे तो 5 25 25, फिर भी एक रिमाइंडर आ जाएगा। आप कहोगे 3 हासिल ले लो, 3 ले लो, 3 ले लो तो 36 हो जाएगा, 5 7 35, फिर भी एक हासिल आएगा, फिर भी एक रिमाइंडर आएगा। कहने का मतलब ये है कि लास्ट की एक डिजिट, यूनिट डिजिट आपको चेक करनी होती है। 5 से अगर वो डिवाइड हो गई तो पूरा का पूरा नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा, अगर वो डिवाइड ना हुई तो उसी को डिवाइड करके ही रिमाइंडर निकाला जा सकता है, और जो रिमाइंडर आएगा पूरा का पूरा नंबर बच्चे डिवाइड करोगे जब 5 से तो उतना ही रिमाइंडर आएगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही यहाँ पर 2 की डिविजिबिलिटी के नियम में भी हमने सीखा कि जब भी 2 से कोई नंबर डिवाइड करोगे तो लास्ट का अंक आपको देखना है, जो रिमाइंडर आएगा बस वही आएगा। ठीक है, चाहे जितना आप वहां से कॉमन ले लो। ठीक है, अगर हम यहां से ये देखें कि 4 6 8 5, 2 से डिवाइड करो तो 2 की डिविजिबिलिटी का क्या नियम था कि लास्ट डिजिट चेक करनी होती थी। अगर लास्ट डिजिट पे इवन नंबर है तो अच्छा, 2 के पहाड़ा को हमने ऑब्जर्व नहीं किया ना, 2 के टेबल को ऑब्जर्व नहीं किया, चलो 2 के टेबल को ऑब्जर्व करते हैं। वही चीज़ है ना कि सारी चीज़ें एक बार में नहीं, डायरेक्ट सारी चीज़ें हम नहीं सिखा सकते एक बार में, तो धीरे धीरे आप अगर पूरी वीडियो एक तरफ से देखते हैं तब आपको पूरे लेक्चर का सार समझ में आएगा कि क्या चीज़ हम आज सीखना चाह रहे थे, क्या चीज़ हमें, तब आपको पता चलेगा। ठीक है, तो 2 से जैसे मान लो इस नंबर को डिवाइड करना था तो हमें पता था कि लास्ट की एक डिजिट चेक करनी थी, लास्ट की एक डिजिट हमने चेक की तो पता चला 5 है, तो 2 से डिवाइड नहीं होगा। 2 से डिवाइड अगर करोगे तो 2, लास्ट की एक डिजिट अगर डिवाइड करोगे 2 से, तो 2 से अगर डिवाइड करोगे तो 2 दूनी 4 और एक रिमाइंडर आएगा। इसका मतलब 2 से अगर इस पूरे नंबर को अगर आप डिवाइड कर दो तो भी एक रिमाइंडर आएगा। आप कहोगे कैसे? अगर यहाँ से हासिल आ गया तो ठीक है, हासिल ले लो। यहाँ से अगर एक हासिल आएगा तो यहाँ 5 है, एक आएगा तो 15 हो जाएगा, 2 7 14, तब भी एक आएगा। ठीक है, अगर आप यहाँ से 2 हासिल आ गया तो ठीक है, 2 आ गया तो यहाँ 25 हो गया, 2 12 12 दूना 24, फिर भी एक बच गया, 25 आएगा ना, 25 आएगा तो 12 दूना 24 होता है। ठीक है, आप कहोगे 3 आ गया, 35 आ गया तो 34 तो डिवाइड हो जाएगा ना, 34 तो डिवाइड हो जाएगा, 17 18 दूना 36, 17 दूना 34 हो जाएगा। ठीक है, डिवाइड हो जाएगा, फिर भी एक रिमाइंडर आएगा, तो रिमाइंडर एक ही मिलेगा। ठीक है, 2 का टेबल हम ये इसलिए लिखने को कह रहे हैं कि 2 एकन 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, 2 सत्ते 14, 2 अठे 16, 2 9 18, 2 दहम 20। ठीक है, तो आप देख रहे हो यहाँ पर लास्ट का जो यूनिट डिजिट है, अगर आप यहाँ पर ऑब्जर्व करो तो सारे के सारे यूनिट डिजिट्स जो हैं वो सब इवन नंबर हैं, 2 4 6 8 0, फिर 2 4 6 8 0। ठीक है, तो वही है, रिपीट करने लगता है, 2 4 6 8 0 के बाद फिर से रिपीट करेगा, तो 2 4 6 8 अगर लास्ट में आ रहा है तभी 2 4 6 8 0 अगर लास्ट में आ रहा है तभी कोई नंबर 2 से डिवाइड होगा, वरना डिवाइड नहीं होगा यूनिट डिजिट पे, क्योंकि इसके बाद भी 2 4 6 8 0 अगर आगे लिखोगे 2 4 6 8 0, ये 2 4 6 8 0 रिपीट करता जाता है, तो 2 से कोई नंबर तब डिवाइड होगा जब 2 4 6 8 0 में से कोई एक नंबर यहाँ होगा तभी डिवाइड होगा, नहीं वो नंबर डिवाइड नहीं होगा। तो 5 है तो डिवाइड नहीं होगा, तो 2 दूनी 4, एक रिमाइंडर आएगा,
एक रिमाइंडर आएगा, आप कहोगे हासिल आएगा यहाँ से, तो हासिल आएगा तो भी एक रिमाइंडर आएगा। वो सारी चीज़ें, सारी जितनी भी पॉसिबिलिटी थे और सवाल को देखने का जितना एस्पेक्ट था 2 की डिविजिबिलिटी के हिसाब से, वो हमने सीख लिया। ठीक है, ऐसे ही 5 की डिविजिबिलिटी के हिसाब से ऐसे ही होता है कि जब भी नंबर को आप डिवाइड करोगे तो 0 और 5 आएगा तो नंबर डिवाइड होगा, वरना नंबर डिवाइड नहीं होगा। ठीक, लेकिन 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 अगर हमने आपसे ये कह दिया कि यहाँ पर एक नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर एक नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, जैसे हम रब करते हैं, क्योंकि 2 और 5 की डिविजिबिलिटी का नियम सेम होता है, तो हम आपसे ये कह रखे हैं कि ये जो नंबर लिखा हुआ है 5 2 4 6 1 0, इसको हमने 25 से डिवाइड किया। बताइए 25 से डिवाइड करने पर क्या होगा इस नंबर का? तो अगर आप 25 से इस नंबर को डिवाइड करोगे तो आप 25 को क्या लिख सकते हो? 25 को लिख सकते हो 5 की पावर 2, लिख सकते हो 5 की पावर 2। 5 पे कितनी पावर? 2 पावर। इसका मतलब लास्ट की 2 डिजिट अगर 25 से डिवाइड कर गई, लास्ट की 2 डिजिट अगर 25 से डिवाइड कर गई तो हम क्या कह लेंगे? लास्ट की 2 डिजिट अगर 25 से डिवाइड कर गई तो हम कहेंगे ये पूरा का पूरा नंबर 25 से डिवाइड हो जाएगा, और अगर ना डिवाइड हुई तो हम कहेंगे नहीं डिवाइड होगा। तो क्या 25 से जब डिवाइड करोगे 10 को तो क्या डिवाइड हो जाएगा? बिल्कुल डिवाइड नहीं करेगा। तो 25 से जब 10 डिवाइड, क्योंकि ये छोटा है, न्यूमरेटर छोटा है, तो डिवाइड होगा ही नहीं। रिमाइंडर 10 का 10 ही रिमाइंडर आ जाएगा, तो डिवाइड होगा ही नहीं। तो ये जो ऊपर नंबर लिखा हुआ है ना, ये जो नंबर ऊपर लिखा हुआ है ना, ये 25 से डिवाइड नहीं होगा, ये 25 से डिवाइड नहीं होगा। ऊपर वाला जो नंबर लिखा हुआ है 25 से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि आप डिविजिबिलिटी का नियम सीखो कि 25 को लिख सकते हो 5 की पावर 2, क्योंकि हमने बताया था कि 2 की डिविजिबिलिटी का जो नियम होता है वही नियम बिल्कुल 5 पे लागू होता है। तो 25 को आप लिख सकते हो 5 की पावर 2, 5 5 25 होता है। लास्ट की 2 डिजिट हमें चेक करनी थी, लास्ट की 2 डिजिट यहाँ पर 1 और 0 हैं, यानी 10 हो गए हैं। तो 10 25 से डिवाइड होगा नहीं, जब 10 25 से डिवाइड होगा नहीं तो ये नंबर पूरा 25 से डिवाइड होगा नहीं। एक और नंबर लिखते हैं, जैसे यहाँ पर है, बताइए ये नंबर 25 से डिवाइड होगा या नहीं होगा? 25 से डिवाइड, 25 से डिवाइड ये नंबर होगा या नहीं होगा? तो आपको 25 को लिखने का तरीका ये है कि 25 से लिखने का तरीका है कि 5 की पावर, 25 को लिखने का क्या तरीका है? 25 को हम ऐसे लिखते हैं 5 की पावर 2, यानी लास्ट की अगर लास्ट की 2 डिजिट अगर 25 से डिवाइड हो गई, 25 से 5 की पावर 2 इसलिए लिखेंगे कि लास्ट की 2 डिजिट अगर 25 से डिवाइड हो गई तो हम कहेंगे पूरा का पूरा नंबर 25 से डिवाइड हो जाएगा। तो लास्ट की 2 डिजिट कितनी है? 25 है, और 25 25 से डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब ये वाला जो पूरा का पूरा नंबर है ये 25 से डिवाइड हो जाएगा, और डिवाइड हो जाएगा तो रिमाइंडर कितना देगा? 0 रिमाइंडर देगा। अगर डिवाइड हो गया तो रिमाइंडर 0। ठीक है, ये एक नंबर हमने लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये नंबर हमने ऐसे लिखा है, और हम ये जानना चाहते हैं कि 125 से ये नंबर डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो 125 से ये नंबर डिवाइड होगा या नहीं होगा, ये करने के लिए आप कहोगे 5 की पावर 3। भाई 125 को 5 की पावर 3 लिखा जा सकता है, तो 125 को 5 की पावर 3 लिखा जा सकता है। 5 की पावर 3 बोले तो 5 5 25 5 125, तो 5 पे कितनी पावर है? 3 पावर है, यानी लास्ट की 3 डिजिट अगर 125 से डिवाइड कर गई, लास्ट की 3 डिजिट 125 से डिवाइड कर गई तो हम कहेंगे ये पूरा का पूरा नंबर 125 से डिवाइड कर जाएगा। अब लास्ट की जो 3 डिजिट हैं 6 7 8, क्या ये 125 से डिवाइड होंगी? तो आप डिवाइड करके देखो, और ऐसे ही दिख रहा है डिवाइड नहीं होंगी, तो यहाँ ना कोई कुछ ना कुछ तो रिमाइंडर बचेगा। अब इनको लास्ट की 3 डिजिट आपको 125 से डिवाइड कर देनी है, जो रिमाइंडर बचेगा बस वही रिमाइंडर, पूरे पूरे नंबर को अगर आप 125 से डिवाइड करोगे तो उतना ही रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, उतना ही रिमाइंडर। अगर मैं डायरेक्ट आपसे ये सवाल पूछ लेता कि ये ऊपर नंबर लिखा गया है 125 से हम डिवाइड करेंगे, बताओ रिमाइंडर बताओ हमें, तो आप क्या करोगे? रिमाइंडर बताओ। डायरेक्ट अगर मैं पूछ लेता तो आप तुरंत कह देते कि 125 को 5 की पावर 3 लिखा जा सकता है। 5 की पावर 3 यानी लास्ट की 3 डिजिट चेक करते हैं, लास्ट की 3 डिजिट चेक करेंगे 125 से डिवाइड करके, जो रिमाइंडर आएगा पूरा का पूरा नंबर डिवाइड करोगे वही रिमाइंडर आएगा। अगर पूरा डिवाइड हो गया तो हम कहेंगे नंबर डिवाइड हो गया, जरूर रिमाइंडर। अब आप देख रहे हो कि यहाँ से देखो 125 पंचे 5 से जाएगा, ये 5 पचे 25, 5 दूनी 10, 2 12, 5 के 5 1 6, ये 625। हाँ, तो देखो ये 5 से जाएगा, 5 से जाएगा तो ये 625 हो जाएगा। ठीक है, 8 में से 5 गए 3, और 7 में से 2 गए 5 2 7, तो ये 53 रिमाइंडर आ गया। ठीक है, तो 125 से जब इस नंबर को डिवाइड करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये जो नंबर है पूरा का पूरा 125 से डिवाइड करने पर कितना रिमाइंडर देगा? ये देखो 53 रिमाइंडर देगा। ठीक है, 53। अब पूरे नंबर को डिवाइड करने की जरूरत नहीं, लास्ट के 3 नंबर, क्योंकि 125 को 5 की पावर 3 लिखा जा सकता है। ठीक,
ये वेरिएशंस हमें आने चाहिए, ठीक है। जब आप इसे देख लें अच्छे से तो आप अपने मन से एक नंबर ले लें और फिर उसके बाद उसको डिवाइड करें, वेरिएशन कर करके डिवाइड करें, प्रैक्टिस करें, तब जाके आपको ये एक प्रैक्टिस डेवलप होगी, ठीक है। तब आप डायरेक्ट नंबर देखने के बाद आप तुरंत लिख देंगे हाँ 5 की पावर 3 डायरेक्ट लिख के और तुरंत रिमाइंडर निकाल दिया करेंगे, ठीक है। अभी हमने नंबर ऑफ डिजिट इससे पहले सीखा है। नंबर ऑफ डिजिट के सवाल डायरेक्ट कभी कभी पूछता है, कभी कभी डायरेक्ट नहीं पूछता है, उसमें भी वेरिएशन इसको ले जाके डिविजिबिलिटी वाले कॉन्सेप्ट को नंबर ऑफ डिजिट से कोलैब करके आपको सवाल दे देता है, ठीक है। तो उसको भी एक दो क्वेश्चन उस तरह के भी सवाल हम लगाएंगे। 5 की डिविजिबिलिटी का नियम हमें लगता है कि सबको समझ में आ गया होगा। तो 5 की डिविजिबिलिटी का नियम, 5 की डिविजिबिलिटी का क्या नियम होता है, 5 से या 5 के मल्टीपल से कोई नंबर कब डिवाइड होता है ये हम जान गए। 2 से 2 के मल्टीपल से कोई नंबर कब डिवाइड होता है ये भी हम समझ गए। तो 5 और 2 की जो डिविजिबिलिटी का जो नियम होता है, विभाजिता का जो नियम होता है वो सेम होता है। तो 5 की पावर n से कोई नंबर कब डिवाइड होगा उसको भी बिल्कुल हम हिंदी में इस तरह से लिखे जा रहे हैं, डिटेल में जो है एक्सप्लेन किए जा रहे हैं। तो 5 की पावर n से अगर हमें कोई नंबर डिवाइड करना हो, क्योंकि 5 की पावर 5 से डिवाइड किया, फिर 5 की पावर 2 से डिवाइड किया, फिर 5 की पावर 3 से डिवाइड किए, और सबका डिविजिबिलिटी का नियम हमें पता था। जैसे 5 से डिवाइड करना है तो लास्ट का एक डिजिट हमें देखना है, ठीक है। जैसे हमने 5 से डिवाइड करना है तो लास्ट का एक डिजिट देखना है, तो लास्ट का एक डिजिट 0 है तो यहाँ से इसका मतलब 5 से डिवाइड हो जाएगा, तो बिल्कुल डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब पूरा का पूरा नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि 5 की पावर 1 थी तो एक डिजिट देखना था, 5 की पावर 2 थी तो 2 डिजिट देखना था, 5 की पावर 3 थी तो 3 डिजिट देखना था, 5 की पावर 3 थी तो 3 डिजिट। लेकिन डिवाइड हम इसी नंबर से करेंगे, डिवाइड हम 25 से करेंगे, ठीक है, 125 से। अगर डिवाइड हो गया तो कहेंगे रिमाइंडर 0, अगर नहीं डिवाइड हुआ तो कुछ ना कुछ तो रिमाइंडर निकल के आएगा। तो जो रिमाइंडर निकल के आएगा, जो भी रिमाइंडर निकल के आएगा वही रिमाइंडर पूरा पूरा नंबर से डिवाइड करोगे। अगर पूरा नंबर को डिवाइड करोगे उससे उतना ही रिमाइंडर आएगा। तो हम पूरे नंबर को क्यों डिवाइड करें, हम लास्ट के 3 डिजिट को कर लें, लास्ट के 2 डिजिट को डिवाइड करके कर लें, रिमाइंडर निकाल दें, क्योंकि रिमाइंडर ही डायरेक्ट पूछ लेता है सवाल में। चलो अभी हम एक दो क्वेश्चंस लगाएंगे, पहले हम लिख लेते हैं इसको डिटेल्ड में कि 5 की पावर n से कोई नंबर कब डिवाइड होगा। तो आप देख रहे हो 5 की पावर n से कोई नंबर तब डिवाइड होगा जब उस नंबर की n नंबर ऑफ डिजिट, यानी 5 की पावर 3 से तो 3 नंबर ऑफ डिजिट, तो 5 की पावर n से कोई नंबर तब डिवाइड होगा जब उस नंबर की n नंबर ऑफ डिजिट 5 की पावर n से डिवाइड हो जाए, तो वो नंबर भी 5 की पावर n से डिवाइड हो जाएगा। इसको हम लिखते हैं। पाँच की पावर n से कोई नंबर या संख्या तब डिवाइड या भाग होगी जब उस नंबर के लास्ट n डिजिट्स पाँच की पावर n से डिवाइड होंगे। वही जैसे 2 की पावर n में हमने बताया था ना, वही कि 5 की पावर n से कोई नंबर, कोई संख्या तब डिवाइड कोई संख्या तब डिवाइड होगी जब उस नंबर के लास्ट n डिजिट, लास्ट n वही जो 5 की पावर n लगा है, लास्ट n डिजिट 5 की पावर n से डिवाइड होंगे। जैसे मान लो कि एक नंबर है और ये 5 की पावर n से डिवाइड करना है आपको, तो 5 की पावर n से ये जो नंबर है n, ये तब डिवाइड होगा जब इस नंबर के n नंबर ऑफ डिजिट, लास्ट के n नंबर ऑफ डिजिट, इस नंबर में जो लास्ट के n नंबर ऑफ डिजिट 5 की पावर n से डिवाइड हो जाए, तो ये नंबर जो है n नंबर 5 की पावर n से डिवाइड हो जाएगा। अगर रिमाइंडर बच जाता है तो हम कहेंगे रिमाइंडर डिवाइड नहीं होगा, अगर नहीं बचता तो हम कहेंगे डिवाइड हो जाएगा, ठीक। तो 5 की पावर n से कोई नंबर तब डिवाइड होगा या कोई संख्या तब डिवाइड होगी जब उस नंबर के लास्ट n डिजिट 5 की पावर n से
डिवाइड होंगे। ठीक, तो आज हम 2 और 5 की डिविजिबिलिटी का नियम ही सीखेंगे केवल। ठीक है, बाकी के जो 3, 4, 6, 8 जो भी है आगे की डिविजिबिलिटी के नियम भी हम सीखेंगे, लेकिन आज हम 2 और 5 के डिविजिबिलिटी के नियम ही सीखेंगे और सवाल कैसे बनते हैं ये भी हम सीखेंगे। ठीक है, तो सवाल आपको हम देते हैं, 1-2 सवाल हैं। ठीक है, 1-2 क्वेश्चंस हैं, हम उन्हें क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, फिर हमें पता चलेगा कि जो डिविजिबिलिटी का जो नियम हमने सीखा है वो कितना इंपॉर्टेंट है, तब आपको पता चलेगा। ठीक है, तो क्वेश्चंस है 1 2 3 4 71 डिजिट्स डिवाइडेड बाई 8। ठीक है, फाइंड द रिमाइंडर, फाइंड द रिमाइंडर। देखिए सवाल देखिए क्या है, क्वेश्चंस क्या है। 1 2 3 4 5 अभी तक तो हम ये सारी चीजें सीख ही रहे थे। इस तरह का कोई एक एक्सप्रेशन लिखा गया है, एक से लगा के कितना, 1 2 3 4 ऐसे लिखा गया, कितना लिखा गया, 71 तक लिखा गया, ना 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 ना, 71 डिजिट्स लिखी गई हैं, 71 डिजिट्स लिखी गई टोटल। ऊपर वाले जो एक्सप्रेशंस में है, सवाल आप सुन ले, ध्यान से सुन ले, तभी आप सवाल को समझ पाएंगे, वरना सवाल जो है लगाते रहेंगे फिर समझ में नहीं आएगा। तो आप बहुत ध्यान से सुनो कि ऊपर वाला जो एक्सप्रेशन है, ऊपर वाला, उसमें 71 डिजिट्स लिखी गई हैं। कितनी डिजिट्स? 71 डिजिट्स है। 71 तक हमने लिखा नहीं है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फिर 71 तक लिखा, ना 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 ना, 71 डिजिट्स हैं टोटल। काउंटिंग की गई तो 71 डिजिट्स हैं। अगर 71 डिजिट्स ऊपर लिखी गई हैं इस तरह से 1 2 3 4 के क्रम में लिखी गई हैं, 71 डिजिट्स काउंटिंग किया गया है और उसको 8 से डिवाइड कर दिया गया है, तो 8 से डिवाइड कर दिया गया है, तो उस केस में आप फाइंड द रिमाइंडर बताओ। रिमाइंडर बताओ, क्या वो जो नंबर पूरा लिखा जाएगा वो पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा 8 से, या कुछ रिमाइंडर बचेगा? अगर डिवाइड हो जाएगा तो वैसे भी रिमाइंडर नहीं बचेगा, और नहीं होगा तो रिमाइंडर तो बताना ही बताना है। तो ऊपर वाला जो एक्सप्रेशन है वो आपको समझ में आ गया होगा। सवाल क्या है? क्वेश्चन ये है कि ऊपर 71 डिजिट्स लिखी गई हैं टोटल। काउंटिंग 1 से लेके कहाँ तक अब हम नंबर लिखेंगे हमें नहीं पता, लेकिन 71 तक, बस 71 के बाद 72वां नंबर नहीं लिखेंगे, 71 तक हमने लिखा, फिर उसके बाद 8 से उसको डिवाइड कर दिया, तो उस वाले ऊपर जो एक्सप्रेशन बन के आया उसको 8 से डिवाइड कर दिया, तो बताओ रिमाइंडर क्या आएगा? बहुत अच्छा सवाल है। ऊपर वाला जो सवाल है वो हम पहले कर चुके हैं, बहुत डिटेल में कर चुके हैं, तो आप ऊपर वाले सवाल को तो आप अच्छे से कर ही लोगे। और 8 से डिविजिबिलिटी का नियम अभी हमने सीखा है, तो 8 से डिवाइड करना है बस उसे, और रिमाइंडर बता देना है। ठीक, बहुत सिंपल सवाल है। आई होप आप अच्छे से प्रैक्टिस करे होंगे, अगर आप ठीक से, तो आप इस सवाल को लगा लेंगे बहुत अच्छे से, और बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है, तो जो लोग सवाल को लगा सकते हैं वो लगाने का कोशिश करें, हम यहाँ पर सवाल लगाते हैं। ठीक, तो ऊपर आप देख लीजिए कि 71 डिजिट्स हैं। ठीक है, तो ऐसे हम लिखते हैं 1 2 3 4, ऐसे ही 71 डिजिट्स। कितनी डिजिट है इस वाले एक्सप्रेशन में? 71 डिजिट्स। तो आप ये कह लोगे 71 डिजिट्स हैं, अपने कहाँ तक लिखा है, पहले ये तो पता कर ले कि हमने लिखा कहाँ तक है, ये पता कर लेते हैं। इसका मतलब ये होगा कि ये एक ऐसा एक्सप्रेशन लिखा गया होगा जिसमें 1 डिजिट के भी नंबर होंगे, 2 डिजिट के भी नंबर होंगे। ठीक, ये एक ऐसा एक्सप्रेशन लिखा गया होगा, ठीक है, जिसमें 1 डिजिट के भी नंबर होंगे, 2 डिजिट के नंबर होंगे। अच्छा, 3 डिजिट के नंबर क्यों नहीं होंगे आपको पता है? 3 डिजिट के नंबर क्यों नहीं होंगे? 3 डिजिट के नंबर हो सकता है कि 3 डिजिट के नंबर हो, 71 तक लिखने में हम 3 डिजिट तक पहुंच गए हों, हो सकता है कि नहीं हो सकता, लेकिन हमने 1 डिजिट और 2 डिजिट बोल दिया, 3 डिजिट नहीं बोला। क्यों? क्योंकि 3 डिजिट का नंबर 189 डिजिट के बाद आता है, 189 डिजिट के बाद आता है। अगर 189 के ऊपर कोई डिजिट, जैसे हम यहाँ पर लिख देते हैं 195 डिजिट, यानी इस पूरे एक्सप्रेशन में 195 डिजिट तक हमने लिखा है, तब 3 डिजिट का नंबर आ जाता है। क्यों? क्योंकि 1 से लेके 99 के बीच में जो टोटल नंबर ऑफ डिजिट होती हैं वो 189 होती हैं। पहला वीडियो, पहला लेक्चर सीखा था, 1 से लेके 99 के बीच में जो नंबर ऑफ डिजिट होती हैं वो 189 डिजिट होती हैं। और यहाँ पर तो तुमने 71 डिजिट दे रखा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इसमें 1 डिजिट का नंबर होगा, 2 डिजिट का नंबर होगा, 3 डिजिट का नंबर नहीं होगा। ठीक,
तो एक डिजिट का नंबर होगा, कैसे होगा देखो हम बताते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये देखो ये जो नंबर होंगे वो एक डिजिट के नंबर होंगे, और इसके बाद आएगा 10 11 12, ठीक है, यहाँ से 2 डिजिट का नंबर चालू होगा और कहाँ तक जाएंगे, 71 तक। ना ना 71 तो टोटल डिजिट है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कहाँ तक जाएंगे बताइए, ये बताइए कहाँ तक हम जाएंगे। 71 डिजिट लिखने के लिए हमें नहीं पता, ना हमें पता है ना आपको पता है, तो हम लिखते हैं, ठीक है। लेकिन आपको इतना पता है कि जो एक डिजिट का जो नंबर है वो कितने नंबर हैं, तो 9 डिजिट हो गई। एक डिजिट के 9 नंबर हैं तो 9 डिजिट हो गई। 71 डिजिट टोटल लिखनी थी, जिसमें से 9 डिजिट हमने यहाँ पर लिख ली। कितनी, 9 डिजिट हमने यहाँ पर लिख ली, 9 डिजिट हमने यहाँ पर लिख ली। तो बाकी कितनी डिजिट बच गई बच्चे, कितनी डिजिट बच गई? तो 71 में से आप 9 को घटा दो। 71 में से अगर आप 9 को हटा दोगे, 71 में से आप 9 को हटा दोगे तो कितना बचेगा, तो 11 में से यहाँ से लेंगे, 11 में से 9 2 11 और ये 62 है। इसका मतलब आगे 62 डिजिट है, 62 डिजिट बची हैं वो जो हम आगे लिखेंगे। अच्छा, आगे के जितने भी नंबर होंगे वो 2 डिजिट का एक नंबर होगा। अगर 62 टोटल डिजिट बची है लिखने के लिए और हर एक नंबर 2 डिजिट का होगा, तो कितने नंबर आगे और लिखेंगे, तो 2 से डिवाइड करो, यानी 2 3 6 2 1 9 2। इसका मतलब 31 नंबर आगे हम और लिखेंगे, 31 नंबर हम आगे और लिखेंगे। 9 तक हमने लिख चुके हैं, 9 तक हम यहाँ लिख चुके हैं और 31 और लिखेंगे, तो इसका मतलब 9 + 31, तो इसका मतलब क्या हो गया, 9 1 10 और 3 1 4। इसका मतलब क्या हुआ, अरे भाई 9 1 10 और 3 1 4, तो इसका मतलब हम 40 तक लिखेंगे क्या? हाँ बिल्कुल, आप 40 तक लिखोगे। आप एक काम करो, अगर समझ में नहीं आया तो 1 से लेकर 40 तक नंबर लिख डालो और फिर उसके बाद 1 2 3 4 करके ज्वाइन करो, ठीक है। मतलब 1 2 3 4 करके काउंट कर लो, 1 से लेकर 40 तक लिख डालो नंबर, उसमें 71 डिजिट्स आएंगे, ठीक है। तो बिल्कुल निकाला ना, समझ कि भाई यहाँ तक 9 डिजिट आप लिख सकते थे, 9 डिजिट 71 टोटल डिजिट एक्सप्रेशन में लिखी गई, 9 डिजिट यहाँ तक लिख सकते थे। 71 से हमने 9 माइनस कर दिया तो 62 डिजिट बता। अब 62 डिजिट लिखनी है हमें, 62 डिजिट लिखनी है। एक नंबर 2 डिजिट का है तो 62 को 2 से डिवाइड करें तो हमें पता चल गया 31 नंबर लिखे हैं। कितने नंबर, 31 नंबर यहाँ पर लिखे गए हैं। 31 नंबर लिखे हैं, 9 नंबर तक तो हमने लिखा है, 1 से लेकर 9 तक लिखा है। 31 को अगर हम जोड़ देंगे तो 31 + 9 कितना होगा, 40। इसका मतलब हमने टोटल 1 से लगा के 40 नंबर तक लिखा है, 1 से लगा के 40 नंबर तक लिखा है। यानी एक्सप्रेशन कुछ ऐसा लिखा हुआ है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही लिखते लिखते 40 तक लिखा है। 40 के बाद लिखे, नहीं 40 पर 31 कंप्लीट हो गया, 71 डिजिट कंप्लीट हो गए 40 पर। इसका मतलब 40 से पहले क्या होगा, 39 लिखा होगा। अच्छा, 39 से पहले 38 लिखा होगा, लेकिन इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है इस पूरे वाले। अब हम इसे रब कर दें तो आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, तो हम इसे मिटा लें, ठीक है। इस चीज़ की ज़रूरत तो नहीं थी क्योंकि ये सारी चीज़ें हम डिटेल में सीख चुके हैं, ठीक है, लेकिन अब हम इसे मिटा लें, रब कर रहे हैं, ठीक। ठीक है, तो इस तरह से हमने लिखा हुआ है, पूरा एक्सप्रेशन इस तरह से आएगा। उसके बाद आपसे कहा क्या गया है कि 8 से इस एक्सप्रेशन को डिवाइड करना है, तो रिमाइंडर बताइए। अब 8 से डिवाइड अगर करना है तो 8 को लिख सकते हो 2 की पावर 3, 2 की पावर 3। लास्ट की 3 डिजिट आपको चेक करनी है, लास्ट की 3 डिजिट अगर 8 से डिवाइड हो गई तो रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा। और लास्ट की 3 डिजिट है चेक करनी है, तो लास्ट की 3 डिजिट देखो 940 है, तो 940 है और इसको 8 से हम डिवाइड करेंगे। अगर डिवाइड हो गई तो हम कह देंगे रिमाइंडर नहीं बचेगा, डिवाइड नहीं हुआ तो हम कह देंगे रिमाइंडर बचेगा। चलिए देखते हैं, तो 9 8 का नंबर 8, 1 बच गया। 8 दूनी 16, नहीं 14 है, तो 8 का नंबर 8 जाएगा। 8 6 14, तो 6 बच गया, 0 है यहाँ पर। तो 8 7 56, 8 7 56, 56 है तो कितना बचेगा रिमाइंडर यहाँ पर, 56 में से 60 में से 56 जाएगा तो 4 बच जाएगा रिमाइंडर, ठीक है। थोड़ा सा हम कंप्रेस कर देते हैं, इसको थोड़ा छोटा लिख देते हैं ताकि आ जाए। 8 का नंबर 8, तो 1 बचेगा रिमाइंडर, 4 उतारेंगे, 8 का नंबर 8, 8 6 बचेगा, 0 उतारेंगे, 8 7 56, तो यहाँ पर 4, ये देखो 4 रिमाइंडर बच गया। अब कोई आगे है नहीं तो हम उतार सकते नहीं, तो यहाँ पर कितना रिमाइंडर बचा, 4 रिमाइंडर बच गया, ठीक है। कितना बच गया, 4 रिमाइंडर बच गया। तो हमसे क्या पूछा था, फाइंड द रिमाइंडर, तो रिमाइंडर इज 4। हमारा रिमाइंडर कितना बचेगा, 4 इज द रिमाइंडर, 4 इज द आंसर। इस सवाल का आंसर कितना होगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। पूरा का पूरा नंबर आप डिवाइड करने जाओगे, 1 से लेकर 40 तक लिखोगे, फिर 8 से डिवाइड करोगे, कितना टाइम लग जाएगा।
लेकिन आपको जो एक्सप्रेशन आपको पता है ना कि 8 को लिखने का क्या तरीका है, 2 की पावर 3, लास्ट के 3 डिजिट अगर हम 8 से डिवाइड करते हैं, डिवाइड हो गई तो पूरा का पूरा नंबर डिवाइड हो जाएगा। लेकिन डिवाइड नहीं हुआ तो फिर जो भी रिमाइंडर बचेगा पूरा नंबर डिवाइड करने पर वही रिमाइंडर बचेगा, वही एप्लीकेशन। इस तरह से एप्लीकेशन आपसे पूछा जाता है, ठीक है। तो 4 यहाँ पर जो है आपका रिमाइंडर बचेगा, इस सवाल का आंसर है, ठीक है। आगे हम चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगला सवाल हम सॉल्व करते हैं। अगला सवाल क्या है, क्वेश्चन नंबर 2। वन 2 3 4 ऐसे लिखते गए हैं, 342 डिजिट्स लिखी गई है। तो पूरे एक्सप्रेशन में कितने डिजिट हैं, 342 डिजिट हैं। और इनको जो डिवाइड करना है आपको, वो डिवाइड करना है 16 से। किससे डिवाइड करना है, 16 से डिवाइड करना है। अगर 342 डिजिट्स एक्सप्रेशन में है, 16 से डिवाइड करना है, तो फाइंड द रिमाइंडर, फाइंड द रिमाइंडर, ठीक है। रिमाइंडर बताइए। तो इस केस में क्या रिमाइंडर निकल के आएगा बताइए। ऊपर जो एक्सप्रेशन लिखा गया है, टोटल कितने डिजिट हैं उस एक्सप्रेशन में, 342 डिजिट हैं। तो ऊपर एक्सप्रेशन में 342 डिजिट हैं, 16 से डिवाइड किया गया है, तो फाइंड द रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या होगा, ठीक है। आई होप क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आप इसे लगाएं। इससे पहले का क्वेश्चन जैसा था बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज किया गया है बस इसमें। आप सवाल को लगा सकते हो, तो वीडियो को पॉज करो और सवाल लगाओ। जो समझ में नहीं आ रहा जिनके, वो ये हाँ देखें। तो 342 डिजिट है, हम इसको लिखते हैं पूरा एक्सप्रेशंस, 1 2 3 4 342 डिजिट्स। इस एक्सप्रेशन में कितनी डिजिट है, 342 डिजिट है। हमें तुरंत समझ में आ गया कि यार 1 से लेकर 99 के बीच में हमने कितनी डिजिट होती है, हमने ये बोला था, आपको याद होना चाहिए। अगर नहीं याद है तो फिर समझ में जल्दी नहीं आएगा, रिवीजन बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो 1 से लेकर 99 के बीच में कितनी डिजिट होती हैं, तो 1 से लेकर 99 के बीच में 189 डिजिट होती हैं। 189 डिजिट होती हैं, डिजिट्स होती हैं, तो इसका मतलब 342 डिजिट। इसका मतलब यहाँ पर 1 डिजिट का नंबर होगा, 2 डिजिट का नंबर होगा, 3 डिजिट का नंबर होगा। समझ में आ गया ना भाई। 189 के अगर अंदर होता तो हम कह देते भाई 1 डिजिट का नंबर, 2 डिजिट का नंबर, और 189 के डिजिट के अंदर नहीं है, 342 डिजिट है, इसका मतलब 3 डिजिट का भी नंबर होगा। इसका मतलब ये होगा कि इसको 1 2 3 4 ऐसे ही 99 तक लिखेंगे होंगे, और 99 के बाद 3 डिजिट का नंबर आया होगा, तो 3 डिजिट का नंबर कैसे लिखे होंगे, 99 के बाद 100, फिर 101, फिर 102, कहाँ तक लिखे होंगे कुछ पता नहीं हमें, ठीक। और 1 से लेकर 99 तक जो है नंबर ऑफ डिजिट 189 होती हैं। और यहाँ पर कितनी नंबर ऑफ डिजिट बच गई, तो टोटल डिजिट कितनी थी, 342। 342 में से 189 घटा देते हैं, क्योंकि यहाँ पर 342 डिजिट्स हो गई, 189 डिजिट यहाँ पर हो गई 1 से लेकर 99 के बीच में, तो 342 में से 199 घटा देते हैं, 189। तो 342 से 342 से हम 189 माइनस कर देते हैं, तो 12 में से 9 3 12, ठीक है। 12 में से 9 गए, 9 3 12, और 13 में से 8 गए, 8 5 13, ठीक है। 2 में से 1 गए, 153। कितना आया, 153 डिजिट। 153 डिजिट बच गई भाई। 342 टोटल डिजिट से, उसमें हमने 189 डिजिट 1 से लेकर 99 तक लिखने में लगा दिया, तो बाकी कितने डिजिट बच गए, 353 डिजिट बच गए, 153 डिजिट बच गए। 153 डिजिट में हम यहाँ पर ये नंबर्स लिखेंगे, ठीक है। 3 डिजिट के नंबर लिखेंगे, टोटल 153 डिजिट है, 3 डिजिट का नंबर लिखना है, तो कितने नंबर तक लिख पाएंगे, तो 153 को आप डिवाइड कर दो 3 से, ठीक है। तो 3 5 15 और 3 1 3, इसका मतलब 51 नंबर भाई, 3 5 15 3 1 3, इसका मतलब 51 नंबर लिख पाएंगे, 51 नंबर लिख पाएंगे। 99 तक तो हमने नंबर लिख दिया, 99 तक तो नंबर लिख दिया, और 51 नंबर आगे और लिख पाएंगे। इसका मतलब 9 1 10 और 9 5 14 1 15, 9 5 14 1 15, इसका मतलब 1 से लगा के 150 तक लिखा गया है, 150 तक, ठीक भाई। 99 तक तो हमने लिख ही दिया था, आगे 51 नंबर और लिख पाएंगे, तो 51 नंबर लिख पाएंगे। 99 तक हमने लिखा था, 99 में 51 ऐड करते हैं, 150, यानी 1 से लगा के 150 तक लिख पाएंगे। बस बाकी सारी चीज़ें हमें ज़रूरत नहीं है, ये हमें मिटा देनी चाहिए यहाँ से, ठीक है। इस तरह से एक्सप्रेशंस पूरा लिखा हुआ है, और इसको डिवाइड किया गया है, किससे डिवाइड किया है इन्होंने, इसको जो डिवाइड किया है
वो 16 से डिवाइड किया है, 16 से डिवाइड किया है, और आपसे रिमाइंडर पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह का जो एक्सप्रेशन लिखा गया है और उसको डिवाइड किया गया है किससे, 16 से डिवाइड किया गया है, और आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द रिमाइंडर। तो 16 से हम तुरंत समझ गए होंगे आप कि 16 को लिख सकते हो 2 की पावर 4, लिख सकते हो 2 की पावर 4, लिख सकते हो बिल्कुल, ठीक है। लास्ट की 4 डिजिट हमें देखनी है, 16 से डिवाइड हो जाएंगी, अगर डिवाइड हो जाएंगे तो हम कहेंगे जीरो रिमाइंडर, नहीं डिवाइड हुए तो जो रिमाइंडर निकल के आएगा वही लिख देंगे। अच्छा, 150 के पहले कौन सी डिजिट होगी बता सकते हो, बिल्कुल बता सकते हो, 149, भाई 149 लिखोगे ना, 101, 102, 103, 104, ऐसे करते करते 149, फिर 150, फिर यहाँ पर कंप्लीट हो गया 342 डिजिट। ये पूरे वाले इस पूरे एक्सप्रेशन में कितने डिजिट हैं, 342 डिजिट हैं, 150 तक काउंटिंग अगर आप 1 से लेके 150 तक लिखते हो तो टोटल 342 डिजिट आप यूज़ करोगे, ठीक है। 2 की पावर 4 से डिवाइड करेंगे, 2 की पावर 4 यानी 16 से डिवाइड करेंगे, 2 की पावर 4 से डिवाइड करना है, इसका मतलब लास्ट की 4 डिजिट चेक करनी है। लास्ट की 4 डिजिट यानी ये हो गया कितना, 9150। 9150 हम देखते हैं 2 की पावर 4 से डिवाइड होता है कि नहीं होता है, वही तो रिमाइंडर पता चलेगा, ठीक है। तो 9150, तो 9150 2 की पावर 4 यानी 16 से डिवाइड करेंगे, और अगर ये डिवाइड होगा तो हम कहेंगे जीरो रिमाइंडर, नहीं डिवाइड होगा तो हम कहेंगे रिमाइंडर आएगा, ठीक है। तो 16 से डिवाइड करते हैं 9150, और 16 से डिवाइड करने के बाद क्या होता है, तो 16 पंचे 80 हो जाएगा, 16 पंचे 80 हो जाएगा, 1 5 उतारेंगे यहाँ से, और 16 सत्ते 112, 7 6 42, 7 7 4 11, 3 बचेगा, 0 यहाँ पर आएगा, ठीक है। 16 दूना 32 नहीं हो सकता, 16 1 16 जाएगा, तो 10 में से 6 के 4, 2 से 1, तो कितना रिमाइंडर आया, 14 रिमाइंडर आया, ठीक है। आपका रिमाइंडर कितना बचा, 14 रिमाइंडर बचा, यही तो आ जाएगा क्या, यही रिमाइंडर निकल आया क्या, बिल्कुल रिमाइंडर आ गया। तो यहाँ पर यही पूछा गया था ना कि 1 से लगा के 342 तक डिजिट आप लिखें, 16 से डिवाइड कर दे तो बताइए रिमाइंडर। तो 1 से लगा के 342 तक डिजिट लिखने के लिए 1 से लगा के 150 तक हमें लिखना होगा, 342 डिजिट कंप्लीट हो जाएंगे, 16 से जब डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 16 मतलब 2 की पावर 4, 4 से डिवाइड करने, 2 की पावर 4 यानी लास्ट की 4 डिजिट 16 से डिवाइड कर दो, जो रिमाइंडर आना था वही आ जाएगा। पूरे नंबर को डिवाइड करने के बाद तो देखो रिमाइंडर कितना आ गया, 14 आ गया, तो यही हमारा कितना हो गया, आंसर हो गया भाई, यही रिमाइंडर हमारा 14 आंसर हो गया। तो इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 14 हमारा जो है आंसर आएगा, 14 हमारा रिमाइंडर आएगा, ठीक है। तो अब हम अगला सवाल देखते हैं, 5 की डिविजिबिलिटी का भी एक सवाल लगा लेते हैं। तो एक क्वेश्चन और लगाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 1 2 3 4 ऐसे करते 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 यहाँ पर हमने 190 डिजिट्स लिख दी, और डिवाइड कर दिया 25 से। तो इस केस में आप जो है फाइंड द रिमाइंडर, फाइंड द रिमाइंडर्स, रिमाइंडर बताओ, फाइंड द रिमाइंडर। ऊपर जो एक्सप्रेशन लिखा गया है उसमें 190 डिजिट से 25 से डिवाइड किया गया है, रिमाइंडर बताइए। बहुत सरल सवाल है, ये सवाल तो बिल्कुल लग जाना चाहिए। देखिए कैसे, एक्सप्रेशंस क्या लिखा है, 1 2 3 4 ऐसे ही करते करते 190 डिजिट्स लिखे गए हैं। तो आपको तुरंत समझ में आ गया होगा कि 1 डिजिट का नंबर होगा, 2 डिजिट का नंबर होगा, क्या 3 डिजिट का नंबर होगा। आप कहोगे हाँ होगा, या कुछ लोग कहेंगे नहीं होगा। कुछ लोगों को समझ में आ गया होगा कि भैया 1 से लेकर 99 तक लिखने में जो है 189 डिजिट यूज होती है। अब इस पर डायरेक्ट हमें याद होगा तो फिर हमें वो सब करने की जरूरत नहीं, 2 से डिवाइड करो, नंबर निकालो, फिर 9 में ऐड करो, ये सब करने की जरूरत नहीं। अगर याद होगा कि 1 से लेकर 99 तक टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितनी होती है, 189 होती है टोटल नंबर ऑफ डिजिट। यानी इस एक्सप्रेशन को अगर हम लिखें 1 2 3 4 ऐसे यहाँ तक 99 तक, तो कितनी डिजिट हो जाएंगी, 189 डिजिट है। लेकिन यहाँ पर इस पूरे एक्सप्रेशन में तो 190 डिजिट हैं, तो 99 के बाद कौन सा नंबर आएगा, 100 आएगा। लेकिन 100 लिखेंगे, 100 लिखेंगे, 100 पूरा नहीं लिखेंगे। जैसे ही 100 का 1 लिखे 190 डिजिट कंप्लीट हो गई। 100 का वही 99 के बाद 100 आएगा। लेकिन 100 1 से लेके 99 तक टोटल नंबर ऑफ डिजिट निकल के आती है कितनी, 189 डिजिट, ये हमें याद है। और 99 के बाद जो नंबर आएगा वो 100 का आएगा। लेकिन 100 हम पूरा इसलिए नहीं लिख पा रहे हैं क्योंकि टोटल 190 डिजिट ही बताया गया है। तो 99 के बाद 99 तक 189 आया है, तो 100 का हम 1 लिखेंगे और ऐसे ही 190 कंप्लीट हो गया।
कंप्लीट हो गया, बस हम यहीं पर रुक गए। तो 100 का 1 आएगा, 2 जीरो नहीं आएंगे, ठीक है। अच्छा, इस वाले एक्सप्रेशन को पूछा गया है कि 25 से डिवाइड किया गया है, तो 25 से डिवाइड किया है तो आप कह लो कि 25 से डिवाइड करने का मतलब 5 की पावर 2, 5 की पावर 2, और 5 के ऊपर कितना पावर है 2। इसका मतलब इस वाले एक्सप्रेशन की अगर लास्ट की दो डिजिट अगर डिवाइड कर गई 25 से, तो हम कहेंगे पूरी की पूरी नंबर जो ऊपर एक्सप्रेशन लिखा है वो डिवाइड कर जाएगा, कोई रिमाइंडर नहीं होगा, और नहीं डिवाइड किए तो जो रिमाइंडर निकल के आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो लास्ट की दो डिजिट कितनी है, 91 है, लास्ट की दो डिजिट 91 है, और डिवाइड हमें करना है 25 से। तो 25 से 91 को डिवाइड करो, कितना आएगा देखो, तो 25 में 75 हो जाएगा, 11 में से 5 जाएंगे, 6 5 11, और 8 में से 7 जाएंगे 1, तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर कितना आ गया, 16 आ गया, रिमाइंडर आ गया। तो 16 क्या रिमाइंडर होगा, क्या यही आपका रिमाइंडर हो जाएगा, ठीक है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसमें यही तो पूछा था ना कि 1 से लेके 190 डिजिट एक्सप्रेशन लिखे हैं, 25 से डिवाइड करना है, तो फाइंड द रिमाइंडर। तो आप 25 से डिवाइड करोगे लास्ट की दो डिजिट को, 91 लिखा हुआ है लास्ट की दो डिजिट में, तो आप 25 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा रिमाइंडर, 16 रिमाइंडर आएगा, और 16 रिमाइंडर आएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहे आज के सवाल जो हमने 2 और 5 की डिविजिबिलिटी का नियम सीखा, उस पर इस तरह के सवाल बनते हैं। आगे हम डिविजिबिलिटी के नियम सीखते जाएंगे और इस तरह के सवाल सीखते जाएंगे, ठीक है। नंबर सिस्टम में धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं, और अगर आपको बिल्कुल डिटेल्ड में नंबर सिस्टम इसी तरह से पढ़ना है एक एक चीज़, क्योंकि सवाल इस तरह से आते हैं, और हमने देखा है कि कई सारी वीडियोस देखी हैं, वहाँ पर इस बिल्कुल डिटेल्ड में इस तरह से नंबर सिस्टम नहीं पढ़ाया जाता है। तो अगर आपको डिटेल्ड में नंबर सिस्टम इस तरह से पढ़ना है और सारी चीज़ें सीखनी है, तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ठीक है, लोगों के साथ शेयर करें, और वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें, ठीक है। तो आज चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए